हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं, हल कीजिए। और हमें एक समीकरण दिया है, अवकल समीकरण है एक्स साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर जीरो। और वाई ऑफ एक बराबर हमें दिया है पाई बटा चार, अर्थात हमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समघात अवकल समीकरण को लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो समघात समघात अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण जो होता है उसका एक दो प्रकार की होती है, उसमें से एक रूप की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बटा एक्स रूप की जो समीकरण होगी वह समघात अवकल समीकरण कहलाएगी। यहाँ पर इसको यदि हल करना है तो इसको हल करने के लिए हमें एक प्रतिस्थापन करना पड़ता है, y बराबर वी एक्स इसमें रखना है, आपको रखना है। तो इस स्थिति में यह हल हो जाएगी बच्चों। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दी गई समीकरण को मैं लिख लेता हूं। समीकरण क्या है मेरे पास, देखिए, यह है x, उसके बाद साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स माइनस का y, कोष्टक के बाहर है dx, उसके बाद प्लस एक्स डी वाई बराबर जीरो। और उसके बाद ये विशिष्ट हल के लिए हम इस चीज को प्रयोग में लेके आएंगे। तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लेता हूँ। पहले एक्स डी वाई को बराबर के उधर ले जाता हूँ, या फिर इसे बराबर के उधर ले जाऊँ, किसी एक को मैं बराबर के उधर ले जाता हूँ। तो यहाँ रख लेता हूँ मैं एक्स डी वाई बराबर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स और माइनस का वाई, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। अब मैं डी एक्स को बटे में लेके आऊँगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बन जाएगा। ये होगा माइनस, यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स माइनस का वाई, और पूरे के बटे में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका जो गुणांक था वो एक्स आ जाएगा। अब हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स का मान निकाल लेता हूँ। डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिएगा क्या होगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो ये माइनस का साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स हो जाएगा। तो ये होगा माइनस का साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये वाई बटा एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया वाई बटा एक्स। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो समीकरण है समघात है, हम इसको लिख सकते हैं जो समघात अवकल समीकरण है। मैं लिख भी देता हूं, जो समघात समघात अवकल अवकल समीकरण है। ये बात हमने लिख भी दी है। अब यदि हमें पता लग चुका है कि ये समघात अवकल समीकरण है तो हमें इसमें उचित प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, माना माना y बराबर वी एक्स। वाई बराबर वी एक्स में अब मैं इसका अवकलन करूंगा एक्स के सापेक्ष, तो ये बनेगा डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ गुणा का सूत्र लगाऊंगा तो वी एक्स का अवकलन एक प्लस एक्स, और v का अवकलन हो जाएगा dv बटा dx। तो अब ये मान हम समीकरण एक में रख सकते हैं। इस बात को लिख देता हूं मैं, अतः अतः के बाद देखिए अब क्या होगा, dy बटा dx के स्थान पर आ जाएगा v प्लस एक्स, और dv बटा dx आ जाएगा बराबर माइनस का, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर, ये v बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी ये v बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि v से v तो कट जाएगा। अब हम dv के बटे में ले आके आ जाएंगे साइन स्क्वायर v को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dv, और बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर v बराबर, यहाँ होगा माइनस, और डी एक्स बटा एक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करने पर
हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, उससे हमें क्या मिलेगा, देखिए समाकलन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, समाकलन साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वी, और यहाँ हो जाएगा डी वी बराबर माइनस का, ये होगा डी एक्स बटा एक्स। कोसेक स्क्वायर वी का समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉट वी, क्योंकि कॉट का अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर माइनस में, तो ये माइनस का कॉट वी हो जाएगा, और बराबर इसका समाकलन होगा माइनस का लॉग एक्स जिसका आधार ई होगा, और उसके बाद हम जो अचर होगा उसको भी हम किस में ले लेंगे बच्चों, सी में ही इसका अचर ले लेंगे माइनस में, क्योंकि तीनों ही माइनस हमारे फिर ये कट जाएंगे। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं आपकी कॉट वी का मान देखिए कितना है, वी का मान कितना बनेगा, वी का मान बनेगा वाई बटा एक्स, तो यहाँ लिख लूंगा मैं कॉट वाई बटा एक्स बराबर हो जाएगा लॉग एक्स जिसका आधार ई होगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी। इसे हम समीकरण 1 बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा व्यापक हल है और हमें विशिष्ट हल पूछा गया है। तो हम इस बात को अब कह सकते हैं कि यदि x बराबर 1, तब देखो y का मान कितना दिया गया हमें, पाई बटा 4 दिया गया है, यही लिखा गया है प्रश्न में, देखिए ये हमें दिया गया है x का मान 1, और x का मान 1 रखने पर y का मान कितना है, पाई बटा 4 है। इसी का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो यदि x बराबर 1 तब y बराबर पाई बटा 4 पर, या 4 पर की जगह केवल हम इतना ही लिख देते हैं, और अब समीकरण 1 में यह मान रखते हैं। तो अतः देखिए कॉट y का मान कितना रखेंगे आप, पाई बटा 4, तो y का मान रखा आपने पाई बटा 4, और x का मान 1 रखने की जरूरत नहीं क्योंकि बटे में है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा लॉग x का मान रखेंगे आप 1, और प्लस हो जाएगा c। तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो लॉग 1 का मान 0 हो जाएगा, और कॉट पाई बटा 4 इसका मान कितना होगा, 1 होगा, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसका विशिष्ट हल यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं अतः समीकरण का विशिष्ट हल, तो समीकरण का विशिष्ट हल क्या हो जाएगा, देखिए अब जो हमने समीकरण नंबर 1 में मिला था उसी को लिखेंगे हम, कॉट वाई बटा एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉट वाई बटा एक्स, उसके बाद बराबर यहाँ पर था लॉग एक्स जिसका आधार ई था, और प्लस सी का मान कितना आया हमारे पास, सी का मान आया हमारे पास 1, ये हमारा सी का मान है। हम चाहें तो इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, कॉट वाई बटा एक्स बराबर लॉग एक्स आधार ई, और हमें पता है लॉग ई का मान भी 1 होता है बच्चों, लॉग ई का मान आधार ई पर कितना होता है, 1 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ई, और आधार भी ई होगा इसको, तो यहाँ से मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, देखिए तो अब आ जाएगा कॉट वाई बटा एक्स बराबर, हम इसको लिख लेंगे लॉग सी ई, या एक्स ई बच्चों है ना, एक्स ई। तो इस प्रकार भी हम इसका उत्तर दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।